फिर प्रणाम करता हूँ। शुभराम करने जा रहा हूँ। ध्यान ध्यान और समाधान करने आता हूँ। कौन बनेगा करोड़पति? वेलकम एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। बस 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 ओके, बैठ जा बैठ जा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। बैठ जा। तो देवेंद्र सन्नो, जमाने की रफ्तार देखिए बुलेट ट्रेन जैसी हो रही है और ज्ञान आगे बढ़ रहा है रॉकेट स्पीड की तरह। ज्ञान हर दिन हर पल अपने आप को एक्सप्लोर करता है, आविष्कार करता है। वो अपना हर दिन उसमें कुछ नयापन जोड़ रहता है, चाहे सोशल मीडिया हो या फिर एआई। एक प्रॉम्प्ट या निर्देश के बदले एक दो नहीं बल्कि हजारों नई जानकारियां जो हैं वो प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि ज्ञान अनंत होता है कि नहीं? और शायद इसीलिए खोजते रहना और सीखते रहना ही मनुष्य की सबसे बड़ी अनंत और असाधारण यात्रा होती है। समझो, ज्ञान की इसी एक्सप्लोरेशन यानी कि खोज के साथ हम और आप मिलकर आज का खेल शुरू करते हैं। हमारे साथ आज कौन कौन जुड़ा हुआ है मैं उनका परिचय देने वाला हूं। मैं चाहूंगा कि तालियों के साथ इनका अभिनंदन किया जाए। आइए, सबसे पहले स्वागत किया जाए बेंगलुरु कर्नाटक से आर्यन भल्ला जी का। मुंबई महाराष्ट्र से है शुभांगी पासेवंत। तीसरे नंबर पर जोधपुर राजस्थान से डॉक्टर कत्यानी शर्मा जी। मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश से अभिषेक कौशिक जी हैं। फिर आते हैं गुरुग्राम हरियाणा से नितिन यादव जी। लक्ष्मी नगर दिल्ली से है दोयल बोस। मुंबई महाराष्ट्र से रुचिता अढ़ल राव। भाटापारा छत्तीसगढ़ से है योगेश साहू जी। जौनपुर उत्तर प्रदेश से सतीश चंद्र उमर है। और अंत में देवियों संजय कोलकाता वेस्ट बंगाल से आई हैं हनी प्रकाश जी। तालियां बजती रहे इनके लिए देवियों संजय। भाई साहब, या तो आप सीधा गुजरात से आ रहे हैं या राजस्थान से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? राजस्थान से आ रहे हैं। वाह वाह, बैठ जाए बैठ जाए। बहुत अच्छा वस्त्र पहना हुआ आप। हमारा कैसा लग रहा है? ठीक है, बस बस। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। हमको भी आपको देख के बड़ी खुशी हो रही है सर, मेरा सपना पूरा हो गया आपसे मिलके। और मेरा भी। हमने अपने जीवन में कभी सोचा था कि आपसे मिलेंगे? मिल गए तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात हुई है। सर, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरा सपना पूरा हो। मैं आपसे कभी मिलूंगी, मैंने नहीं सोचा था। अच्छा, गलती सिर्फ इतने कि हमने आपका सपना नहीं देखा था, लेकिन मिल गया। तो देखिए सर, देखिए आज खेल की शुरुआत में अपने जितने भी खिलाड़ी आते हैं उनको बोलते हैं कि अपनी पहचान बनाना, अपना घर बनाना जिंदगी में एक ही मौका मिलता है। आज के खेल में भी आपको ऐसा ही है, एक ही मौका मिलता है। बहुत सोच समझ करके आप उत्तर दीजिएगा। बहुत से लोग जो ये शायद कार्यक्रम पहली बार देख रहे हैं, आपको हम बता दें कि थोड़े बहुत परिवर्तन हुए हैं। पहले यहाँ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट हुआ करता था, अब होता है फास्टेस्ट बजर फर्स्ट। आप देख रहे होंगे कि सबके स्क्रीन के बगल में एक बजर बट्टू डंडा लगा हुआ है, उसके ऊपर एक बटन है, उसको दबाने से बजर बजता है। होगा क्या, हम आपको बता दें। एक अभी हम प्रश्न डालेंगे इनके सामने कंप्यूटर जी द्वारा, और वह प्रश्न जैसे ही मैं पढ़ना शुरू करूंगा, या पूरा पढ़ लूं या ना पढ़ूं, अगर आपको लगता है कि आपको उत्तर मालूम है तो बजर दाब दीजिएगा। 3 बजर की ओर हम ध्यान देंगे। एक होगा हरे रंग का बजर और 2 होंगे नारंगी रंग के। जिसने हरे रंग का बजर दबाया होगा, फिर हम उससे पूछेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है। अगर आपका उत्तर हो गया सही, आप आ जाएंगे हमारे साथ वहां। मान लीजिए दुर्भाग्यवश सही नहीं हुआ तो ऐसी कोई बात नहीं है, आपको हम निकालेंगे नहीं, आप यहीं रहिएगा। तो जो 2 नारंगी वाले हैं ना, उनमें से दूसरे नंबर पर कौन था उससे पूछेंगे कि भाई साहब आप बताइए प्रश्न का उत्तर। आपने सही दे दिया, आप वहां आ गए। गलत हो गया तो आप बैठे रहिए। फिर तीसरे वाले को एक अवसर दिया जाएगा कि वो उत्तर दे। वो उत्तर दे दिया तो वहां, नहीं उत्तर दिया तो ये जो प्रश्न है
ये कैंसिल कर दिया जाएगा और एक नया प्रश्न जो है वो हम आपके सामने प्रस्तुत करें, ठीक है? अब तैयार हो जाइए। कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले फास्टेस्ट बजर फर्स्ट। और ये रहा आपका सवाल। 24 बार की ग्रैंड स्लैम एकल चैंपियन नोवाक जोकोविच किस यूरोपीय देश से हैं? नोवाक जोकोविच, a 24-time ग्रैंड स्लैम सिंगल्स चैंपियन, is from which European country? सबसे पहले वो हरा बजा है। हमको पहला शब्द पढ़ते ही आपने गाय पाड़ दिया, कोई बात नहीं, अब आपने पढ़ लिया है, बजर दाब दिया है, हरा हो गया है, उत्तर दीजिए। स्पेन। स्पेन। आप गलत हैं। अब मौका मिलेगा जो नंबर 2। हाँ, आपका नंबर आता है। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। इटली। गलत, ये भी है भाई साहब। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। स्वीडन। नहीं, वो भी गलत है। हे भगवान, तीनों के तीनों गलत। मैं आपको बता दूं, अब ये प्रश्न जो है ये बदल दिया जाएगा, लेकिन सही उत्तर है, बोलिए। फ्रांस। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना है कि पूरी दुनिया के जितने शहर हैं। He is from Serbia. Come to Marshall, let's play fastest buzzer first again. और देवियों सुनो, आपका सवाल ये रहा। फिर गवा दिया कोई। अपने आप बच गया कि जानते थे क्या होने वाला? हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे पवित्र स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित हैं? The holy sites of Haridwar and Rishikesh are located in which Indian state? एक हरा है, एक नारंगी है इधर और एक नारंगी इधर। तो सबसे पहले क्योंकि आप हरे हैं, आपको उत्तर देना पड़ेगा। उत्तराखंड। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। क्या भैया, ये अलाउड नहीं है। आपका आशीर्वाद चाहिए। नहीं, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। सर, हमारी माता जी ने बोला था सबसे पहले अमित जी का आशीर्वाद लेना। नहीं भैया, ये गलत बात है। जब हम कहते हैं कि हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ पर आए हैं, हम गलत नहीं बोल रहे हैं भाई साहब। आपकी वजह से ये शो चलता है। थैंक यू सर। आप कौन हैं, क्या करते हैं, क्या खेल खेलेंगे, आपकी कहानी, ये सब जितनी जनता देख रही है ना, ये कार्यक्रम, ये उनको बहुत पसंद आता है। कंटेस्टेंट जो है ना, वो शो बनाता है। हमारा क्या है सर, हम तो कपड़ा बदल करके दौड़ करके आ जाते हैं और प्रश्न पूछने लगते हैं, कुछ नहीं है हमारा। थैंक यू सो मच सर। और एक बार फिर जोरदार तालियां योगेश जी के लिए। देखिए सज्जनों, मेरे सामने है भाटापारा छत्तीसगढ़ से योगेश साहू जी, और हॉट सीट पर बैठने की इनकी जो प्रार्थना है वो स्वीकार हो गई है। मान्यवर, आपसे बहुत सारी बातें करनी है जी। लेकिन पहले हमारे जो कंप्यूटर जी हमको बोल रहे हैं जी सर कि आजकल का जो नवीन पीढ़ी है सर, वो हर बार वो अक्षर बदलता रहता है उनका। जी कभी जी होगा तो कभी जेन, अभी अल्फा कुछ चल रहा है। जी सर। ए, आप लोगों को मालूम था? अच्छा, बहुत एक्टिव हो गए हैं वो सोशल मीडिया पे। जी सर। ज्यादातर लोग अखबार नहीं देखते हैं, सोशल मीडिया पे सब खबर मिल जाती है उनको। तो हमारे ये जो है भाई साहब कंप्यूटर जी, ये भी वैसे ही हैं। अच्छा। सोशल मीडिया से इनको बहुत प्यार है और उसके द्वारा उन्होंने आपके चरित्र के बारे में एक प्रोफाइल बनाया है। ओह, ये देखिए, IIT बम्बई। आई एम योगेश साहू, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट फ्रॉम IIT बॉम्बे with a curiosity for solving real-world problems through technology. I enjoy breaking down complex challenges into simple, structured solutions and making decisions backed by data rather than assumptions. I'm always eager to learn and improve. क्या बात है? तो देखिए समझो, और जितने भी लोग हम आपको बता दें कि IIT बॉम्बे जो है इतनी डरावनी जगह है। ये आसानी से एक तो यहाँ कोई घुस नहीं पाता है, और अगर घुस गया तो पास नहीं होता है। बड़ा मुश्किल कठिन इम्तिहान होता है इसका। और ये जो बैठे हैं हमारे सामने, ये टॉपर हैं वो IIT बॉम्बे के लिए।
बहुत से लोग जो है निरंतर प्रयास करते रहते हैं कि घुसना है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4-5 दफे इम्तिहान। सर ये पहली बारी में घुस गए अंदर। सही बोल रहा हूं? सर मैं कहना चाहूंगा कि मेहनत की थी जरूर, लेकिन इसमें सर माता पिता का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद और जीवन में बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मदद की, उनका आशीर्वाद था, तो मैं पहुंच पाया। भाई साहब आईआईटी मुंबई से जो निकलता है ना, जी वो बड़े बड़े ओहदों पे पहुंच जाता है, प्लेसमेंट हो जाता है, नौकरी मिल जी, जाती है। तो आजकल आप क्या कर रहे हैं? सर मैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ सर। आप इससे संतुष्ट नहीं हैं? सर देखिए भाई साहब, आईआईटी मुंबई में ये पहले बार ही घुस गए और वहाँ से निकलने के बाद ये जो प्लेसमेंट होता है ना, बड़े बड़े कंपनी के लोग आते हैं, ढूंढते हैं कि किस बच्चे को लिया जाए अपने नौकरी में। जी सर। और उनको इन्हें स्वीकार नहीं किया। ये अभी सर्विसेज में इम्तिहान देने की तैयारी कर जी रहे सर। हैं। कंपेनियन के रूप में आप पिताश्री को लाए हैं अपने। जी सर। सर प्रणाम करता हूँ प्रणाम, आपको। प्रणाम। आपका शुभ नाम? जयराम साहू सर। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। एक बार तालियां बज जाएं के लिए। और योगेश जी, अब जल्दी से आपको खेल के नियम बता दें। 1 से लेकर के 16 प्रश्न आएंगे आपके सामने। 2 पड़ाव पड़ते हैं, 5वें और 10वें पर। जी 5 तक 45 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए, 10 तक 60 सेकंड मिलेंगे और 10 के बाद समय है। जी सर। आप देख रहे होंगे कि जो परिवर्तन हुआ है आपकी बार, वो ये है कि केवल 2 लाइफलाइन मिली है जी आपको। सर। हालांकि 3 होती थी, पर इसमें घबराने की बात नहीं है। ओके सर। इस दौर में इनके लिए एक सरप्राइज है। यदि इन्होंने सूझबूझ और समझदारी के साथ काम लिया तो ये 2 लाइफलाइंस और भी कमा सकते हैं, ऐसा सर। हमारे कंप्यूटर जी बोल रहे हैं। लेकिन कब और कैसे ये होगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये जो 2 लाइफलाइन है, एक तो है ऑडियंस पोल, बहुत ही जागरूक जनता यहाँ बैठती है, पढ़ी लिखी, और दूसरे है संकेत सूचक। ओके सर। संकेत सूचक के बारे में आप जानते हैं, अगर आप वो उसको लेंगे तो कंप्यूटर जी आपको एक संकेत देंगे कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। जी सर। शुरू करें सर खेल को? जी सर, जरूर। ओके, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तो लाइट बदल गया। पहला प्रश्न 5,000 रुपए। योगेश भाई साहब, ये रहा आपके सामने। कान खड़े होना मुहावरा का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मुहावरा कान खड़े होना मीन? ऑप्शन देखिए। ए सतर्क हो जाना, सजा मिलना, नींद आना, भूख लगना। आई लाइक टू लॉक ऑप्शन ए, सतर्क हो जाना। ए पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ₹5,000 जीत गए। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। 10,000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस वास्तविक व्यक्तित्व का चित्रण विकी कौशल ने किसी फिल्म में नहीं किया है? ओके। Which of these real life figures has Vicky Kaushal not portrayed in a film? Options: A. Chhatrapati Sambhaji Maharaj, B. Sardar Udham Singh, C. Field Marshal Sam Manekshaw, D. Mahavir Singh Fogart. सर डी, महावीर सिंह फोगाट आमिर खान जी ने किया था दंगल में। तो A. Chhatrapati Sambhaji Maharaj, Sardar Udham Singh, Field Marshal Sam Manekshaw, और डी है महावीर सिंह फोगाट। सी सर लॉक ऑप्शन डी, महावीर डी सिंह। डी पे कहने ताला लगाने के लिए। यह भी बिल्कुल सही है। वाह, पहले से ही ताली बज गई आपके लिए। दंगल फिल्म एक बनी थी जिसमें आमिर खान थे। आमिर खान जी ने किया था। उन्होंने इनकी भूमिका निभाई थी। आगे चलते हैं भाई साहब। तीसरा प्रश्न आ रहा है। 15,000 रुपए इसका मूल्य है जी। और तीसरा प्रश्न योगेश जी ये रहा आपके सामने। 3 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई वाले एक वर्ग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ओके सर। Which of these statements is not true about a square with sides measuring 3 centimeters? ओके सर। और आपके विकल्प ये रहे आपके सामने। सभी भुजाएं बराबर होती हैं। जी। हर आंतरिक कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है। जी। क्षेत्रफल 6 वर्ग सेमी है और इसकी 4 भुजाएं हैं। A. All sides are equal. B. Each internal angle is 90 degrees. C.
Area is 6 square centimeters and D, it has 4 sides. सर नॉट ट्रू बोला है सर, ऑप्शन सी। Option C. सी जी सर। एरिया 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये कह रहे हैं कि इसको ताला लगाना चाहिए। जी ये बिल्कुल सही जवाब निकला आपका, वाह। एरिया जो है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 is 9, 9 होता है 9 सर। स्क्वायर जी। सेंटीमीटर बनता है। सही। आगे चलते हैं, चौथा प्रश्न आ गया। 20,000 रुपए, चौथा प्रश्न आपके सामने अब हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये आपको एक चित्र दिखाया जाएगा ओके सर। और उसी पर आधारित है ये ओके सर। प्रश्न। देखिए, ये रहा आपके सामने। चित्र में दिखाई गई शतरंज बिसात पर घोड़ा इनमें से किस वर्ग पर वैध रूप से जा सकता है? जा सकता है। On the chessboard shown in the image, जी to which labeled square can the knight legally move? दिखाइए जाए तस्वीर भाई साहब। ABCD लिखा है जी सर। और बीच में एक घोड़ा है। जी आपको बताना है कि ABCD में से घोड़ा जो है कहाँ जा सकता है। कहाँ जा सकता है? ओके सर। ऑप्शन है A, B, B, C या D। सर घोड़ा 2.5 कदम चलता है हाँ। और ऐसा टेढ़ा चलता है। ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी। जी। बी पे कहने ताल लगाने के लिए बिल्कुल सही जवाब दिया। थोड़ा टेढ़ा चलता है, L शेप में चलता है जी सर, L shape। घोड़ा। जी और ये बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। जी सर। अब देखिए, इनके लिए जो है ना 5वां सवाल आने वाला है, तो जवाब देने से पहले आपको हम याद दिला दे रहे हैं कि घर बनाने की तरह जी ये मौका जो है आपको एक ही बार मिलेगा। ओके सर। एक बार आपने इसका सही उत्तर दे दिया जी तो क्या क्या द्वार खुलते हैं यहाँ पर आपको पता चलेगा। ओके सर। अभी हम नहीं बात करते हैं, पहले उसको पार कीजिए। जी सर। 5वां प्रश्न 25,000 रुपए। योगेश बाबू, ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन से शासक और उनके द्वारा शासित साम्राज्य की जोड़ी गलत है? गलत है। ओके Okay? Which of these pairs of rulers and the kingdom they ruled is incorrectly matched? ओके सर। Options: A, Cleopatra, Egypt; B, Victoria, England; C, Hirohito, Iran; D, Napoleon, France. सर हिरोहितो तो जापानीज या चाइनीज नेम लग रहा है, तो ईरान तो नहीं होगा। बाकी विक्टोरिया इंग्लैंड तो पता है, नेपोलियन फ्रांस भी पता है, क्लियोपेट्रा भी इजिप्ट पता है, और इसमें इनकरेक्टली मैच पूछा है। सर ऑप्शन सी लॉक किया जाए। लगा दें? जी सर। C पे कहना था लगाने के लिए। Absolutely the right answer. Well played, sir. तो देवेंद्र सर, इन्होंने पहला पड़ाव बिना किसी लाइफलाइन के पार कर लिया, और यदि दूसरा पड़ाव भी ऐसे ही इन्होंने पार कर दिया, 10वें प्रश्न को पार करना पड़ेगा। ठीक करेंगे है? सर, ओके। करेंगे। हम जब आपसे बात कर रहे थे, आपने कहा कि आप सर्विसेज जो है हमारे देश के जी UPSC इम्तिहान होता है, जी सर। उसमें आप जाना चाह रहे हैं। IIT बॉम्बे पास करने के बाद टेक्नोलॉजी में आपको जी सर। इतना चाव है। जी सर। आप कॉलेज से निकल रहे हैं जी और ये जब प्लेसमेंट होता है 1.5 लाख रुपए महीने की जी आपको सर। नौकरी लग जाती है। जी सर। हमको तो 1.5 रुपया की भी नौकरी नहीं मिली थी, हम पास हो गए थे। सर। अब BSc किए थे। जी। तो आपके मन में क्या चल रहा था कि आप ये UPSC इम्तिहान क्यों करना चाह रहे हैं? मैं पहले तो IIT बॉम्बे का दिल से शुक्रगुजार करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मुझे 2 लाख जो भी पर महीना उसकी जॉब मिल सके। तो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर माई इंस्टीट्यूट, फॉर माई अल्मा मेटर। दूसरी चीज़ सर, जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था सर, तो मुझे फील हुआ कि ये जो नौकरियां हैं, कॉर्पोरेट प्लेसमेंट जो है, यहाँ पे मुझे पैसे तो मिल जाएंगे, पैसे बहुत मिलेंगे, और उसकी ज़रूरत भी बहुत है, क्योंकि हमारे पिताजी जो है वो ड्राइवर हैं एक। और उनकी 20,000 रुपये महीने की तनख्वाह है सर। और हम ड्राइवर शब्द मत बोलिए, जी सर। गाड़ी चालक बोलिए। जी सर, वाहन चालक है हमारे पिताजी। जी जी। जी जी। तो वो 1.5 लाख रुपए महीना काफ़ी मायने रखता था हमारे लिए सर। लेकिन जो वो डिसीजन लिया सर मैंने इसको छोड़ने का और UPSC करने का, सर उसके पीछे हमारा एक सपना था, जिसे किसी को बताया नहीं हमने। वो ये था सर कि आज तक बचपन से देखा सर, हमारे पिताजी ने सबको
बड़े बड़े लोगों को रिस्पेक्ट दी, उनके लिए दरवाज़ा खोला, उनको सल्यूट किया। तो कहीं ना कहीं सर इच्छा थी वो रिस्पेक्ट मेरे पिताजी को भी मिले, भले मेरे नाम से मिले, लेकिन उनको भी ये रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। अब क्या बात है सर, वाह क्या बात। तो इतनी सुंदर सोच है ये आपकी। और सर जिस जगह से हम आते हैं वहाँ गवर्नमेंट सर्विसेज की बहुत लोग रिस्पेक्ट करते हैं। जी जी। तो अब हमने बोला यही तरीका है और हम जी जान लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे पिताजी को हम वो इज्जत दिला सके जिसके वो हकदार हैं। इसलिए सर फैसला लिया। मान्यवर पूछना चाह रहे हैं, बहुत कम पुत्र ऐसे मिलते हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं। जी गर्व है सर। सॉरी सर, ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं आपसे। जी जब आप ये गाड़ी चालक थे तो आपकी तनख्वाह कितनी थी? स्टार्टिंग में सर 2000 रुपये था। अभी तक है आप गाड़ी नहीं, चालक? जी हाँ, अभी तक हूँ सर। डेढ़ लाख रुपए की जब बात हो रही है घर में, देखिए घर चलाने के लिए अच्छी खासी रकम थी, फिर भी आपने इनको इजाजत दे दी कि भैया हाँ चलो ये करो। सर वो करना चाहता था शुरू से, मतलब वो बचपन से ही अधिकारी बनना है, आईएएस बनना करके उनका एक सोच था सर वहाँ पर पहुँचने के लिए। तो वो सोचा था मेरे को यहाँ जाना है करके, तो हमको भी भरोसा है कि उसके ऊपर कि वो जाएगा वहाँ पर। जब ये डिसीजन लेने का टाइम आया कि प्लेसमेंट छोड़ के अब सीधा यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो मैंने पापा को कॉल किया और पूछा कि पापा मैं ये प्लेसमेंट लूँ और इससे 1.5 लाख रुपए महीने की आएगी, ये सैलरी आएगी, आप रिटायर भी हो सकते हैं इससे, लेकिन जो मेरा सपना था आईएएस बनने का वो थोड़ा डिले हो जाएगा या फिर हो सकता है रह भी जाए, तो क्या करना चाहिए? तो पापा ने बोला इतने साल से जब हम ये लाइफ चला रहे हैं तो 1-2 साल और ही सही, 1-2 साल में तो तुम कर ही लोगे। क्या बात। तो चलो। न केवल आपके लिए ये निर्णय कठिन था, लेकिन इनके लिए भी उतना ही कठिन था। किसी चीज को धिक्कारना तो नहीं चाहिए, कहा उन्होंने मना कर दिया। जी सर। और आपने परिस्थितियों को देखते हुए, जानते हुए कि अगर वो ले लेते तो जितने भी आपके दुख दर्द थे जी। वो सब दूर हो जाते। जी। लेकिन आप में भी बड़ी हिम्मत थी जी और आप में एक ये विश्वास था जी कि हमारा बिटवा जो है वो बहुत काम करेगा। जी 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 है ना? जी सर। भाई साहब, जब ये छोटे थे तो पढ़ाई लिखाई करते थे जो? जी शुरू से सर। अच्छा। 10वीं क्लास में टॉप किया छत्तीसगढ़ में, दूसरा स्थान पाया ओहो। छत्तीसगढ़ टॉपर सर। ओके, अब खेल की ओर बढ़ते हैं। तो देवी सज्जनों, फोन पे के सौजन्य से यहाँ अब आपके लिए एक महाद्वार जो है वो खुलने वाला है। आपके पास समय समय होगा, प्रश्न देखने के बाद जी सर। आप उसका उत्तर दीजिए। जी सर। यदि वो उत्तर हो गया सही भाई साहब, जी मान्यवर आपने एक लाइफलाइन और कमा ली। ओके सर। तो महाफ्लिप की जो लाइफलाइन है वो प्रवेश कर जाएगी आपके साथ और आपके पास 3 लाइफलाइन हो जाएंगी, जीवित लाइफलाइन। ओके। ठीक है? तो उस लाइफलाइन को पाने के लिए, उसके लिए काम करने के लिए आपको इस महासवाल का सही उत्तर देना पड़ेगा। देंगे सर। तैयार हो जाइए। कबीर जी, महासवाल जो है प्रस्तुत किया जाए योगेश जी के लिए। भाई साहब, प्रश्न ये है, किस तत्व का चिन्ह लैटिन शब्द फेरम से लिया गया है? Which element symbol is derived from the Latin word ferrum? सर आयरन जो एलिमेंट है उसका जो सिंबल है Fe होता है, वो इस लैटिन वर्ड फेरम से लिया गया है। तो आपका उत्तर है आयरन। आयन शब्द सही है या गलत?
It's the right answer. Well played. भाई साहब डाला जाए इनके सामने ये तो देख रहे हैं एक और लाइफलाइन जो है ये वाली ये आपके पर्दे पर आ गई। जब आप महाफ्लिप लेंगे जी। तो आपके सामने कंप्यूटर जी 2 प्रश्न रखेंगे ओके सर। और जिस सवाल में ये एक्सपर्ट हैं उसे चुन कर ही अपना जवाब दे सकते। ओके सर। अब आ गया है छठा प्रश्न आपके इस खेल के जीवन में। जी सर। तीनों लाइफलाइन अब आपके पास आ गई हैं। जी सर। 50,000 रुपया जीतने के लिए इस अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। जी सर। और वो प्रश्न ये रहा। इनमें से कौन सा शहर उस राज्य में है जिसकी सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? नहीं लगती मध्य प्रदेश से। Which of these cities is located in a state जी। that does not share a border with Madhya Pradesh? ओके सर। Options: A. पुणे, B. गुवाहाटी, C. पोरबंदर, D. कोटा। इनमें से कौन सा शहर उस राज्य में है जिसकी सीमा जी। मध्य प्रदेश से नहीं लगती? नहीं लगती है। उस राज्य में एक सिटी होना चाहिए इसमें। हाँ। तो पुणे तो महाराष्ट्र में है जो लगता है, पोरबंदर गुजरात में, कोटा राजस्थान में, गुवाहाटी सर असम में है जो नॉर्थ ईस्ट में है, वो नहीं लगता मध्य प्रदेश से। ऑप्शन बी सर। बी जी लगा गुवाहाटी। दे ताला। जी सर। गुवाहाटी कह रहे हैं, बी पे ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बधाई। वाह। और बहुत सुंदर तरीके से आप खेल रहे हैं भाई साहब। थैंक यू सर। सोच समझ कर कि ये तो वहां का है, ये तो वहां का है, ये वहां है तो इसलिए नहीं हो सकता, तो ये तो उतनी दूर है, यही होगा। जी सर। इट इज द राइट वे टू प्ले दिस गेम। थैंक यू सर। गुवाहाटी असम में है जिसकी सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। पुणे महाराष्ट्र में है। पोरबंदर आपने कहा गुजरात में, बिल्कुल सही। कोटा राजस्थान में। ये जितने प्रांत हैं ये सब मध्य प्रदेश से लगता है। बॉर्डर उनका मिलता है। ओके। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर। योगेश साहू जी हमारे सामने बैठे हैं। इनको मैं एक विद्वान कहूंगा क्योंकि बचपन से ये अपने जितनी पढ़ाई लिखाई के इम्तिहान हो उसमें ये टॉपर रहे हैं। और आईआईटी बॉम्बे जो कि एक अनबिलीवेबल एक ऐसा संस्थान है जहाँ पर जाने के लिए लोग जो है वो तड़प जाते हैं, उधर ये पहले अटेम्प्ट में घुस गए और वहाँ से इनको आईआईटी उन्होंने वहाँ से किया, वो भी एक मेरिट के तौर पर किया। और प्लेसमेंट का दौर आ गया कि बड़ी बड़ी कंपनियां आई इनके पास कि आप हम नौकरी देंगे 1.5 लाख 2 लाख की। उसको इन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि ये एक सर्विसेज करना चाहते हैं, यूपीएससी में आईएएस वो बनना चाहते हैं। तो हम इनकी बहुत बहुत बधाई देते हैं और एक बार फिर आपको स्वागत करते हैं भाई साहब। उदाहरण बन गए आप हमारे सबके लिए आज के खेल में कि एक शख्स जब दृढ़ निश्चय कर लेता है कि हमको यही करना है तो भाई साहब फिर उसको कोई रोक ही नहीं सकता। आपने सोच लिया है कि हमको ये बनना है जी सर। और मैं निश्चित होकर के कह सकता हूँ आप सफल होंगे। थैंक यू सर। आप एक दिन आईएएस अफसर बनेंगे जो आप बनना चाह रहे हैं। ओके योगेश भाई साहब, 7वां प्रश्न आ रहा है। 1 लाख रुपए मिलेंगे इसके लिए। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चित्र में दिखाई गई तकनीकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? Which of these statements is true about the technologies shown in the image? ओके सर। इमेज दिखाया जाए कंप्यूटर जी। ये 3 इमेजेस हैं, जी सर। ए, बी और सी। अब ऑप्शन रखता हूं। ए का आविष्कार सबसे पहले हुआ था, या बी ए का आविष्कार सबसे अंत में हुआ था, सी बी का आविष्कार सबसे पहले हुआ था, या डी सी का आविष्कार सबसे पहले हुआ था? सर बी का आविष्कार तो सबसे पहले हुआ ही नहीं था, तो सी ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं उसमें।
सी लग रहा है सर, सी का आविष्कार सबसे पहले हुआ था। हाँ सर, सी पे सॉरी डी, Alright. डी, ऑप्शन डी। तो डी सी पे जाना चाह रहे हैं, तो डी में सी जो है, सी वॉज इन्वेंटेड फर्स्ट। यस। ये उत्तर दिया आपने और ये बिल्कुल सही जवाब दिया आपने भाई साहब। अब हम आपको बता दें ये क्या क्या है, आपको पता ही होगा। जी जी। आप बताइए क्या है ये। पहला वाला सर बारकोड है, बारकोड, दूसरा क्यूआर है सर, क्यूआर, और सी मोर्स कोड है शायद। मोर्स कोड, बिल्कुल सही सर। मोर्स कोड का, हमारे कंप्यूटर मोर्स कोड का आविष्कार जो है वो 19वीं सदी में हुआ था, जी। मोर्स कोड। और बार कोड का 1950s में हुआ था, और क्यूआर कोड तो अभी हाल ही में 1990s में हुआ। तो बड़ी तैयारी करनी पड़ती होगी यूपीएससी इम्तिहान के लिए। तो कैसे चल रहा है, आपकी तैयारी कैसे चल रही है? सर यूपीएससी का एग्जाम सर, जो तैयारी करता है वो अकेला नहीं देता सर, पूरा परिवार देता है। अब तैयारी भले मैं ही कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कंट्रीब्यूशन है कि मैं पेन किताब लेके पढ़ रहा हूँ। हाँ। मेरा परिवार मुझे एक तिनका तक उठाने नहीं देता। अगर मुझे पानी पीना है तो मेरी माँ बोलती तू उठ मत, मैं ला के दूंगी, तू पढ़। वाह वाह, क्या मेरे बात। दादाजी अगर बुजुर्ग हो गए हैं, वो बोलते हैं कि बेटा थोड़ा पैर दबा देते हैं। मेरे पापा थक के रात को आएंगे, वो बोलेंगे तू मत कर, मैं पैर दबा लूंगा, तू पढ़। अरे तो वाह, क्या बात है। सर पूरा परिवार मेरा सेक्रीफाइस कर रहा है सर, पूरा परिवार जोरों से लगा हुआ है। उनका सेक्रीफाइस देख के और प्रेरणा मिलती है, तो हम 2 घंटे और पढ़ लेते हैं। वाह वाह, क्या बात है। मेरा बेटा ठान लिया है कि वो आईएएस बनूंगा करके, वो तो करके दिखाएगा। जितने भी नौजवान पीढ़ी है, देखिए इनको, एक बहुत बढ़िया उदाहरण बन गया है आपके जीवन का। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। आ गया 8वां प्रश्न 2 लाख रुपए के लिए, और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भीमबेटका, योगी मठ, कुडाहांडी, इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका, योगी मठ एंड कुडाहांडी आर फेमस फॉर विच ऑफ दीज? ऑप्शन देखिए। ए ज्वालामुखी, ए बी शैल कला, सी गर्म पानी के झरने, या डी मैंग्रोव? सर वॉल्केनोस तो हमारे इंडिया में खाली अंडमान निकोबार में होते हैं। मैनग्रोव्स तो कोस्टल एरिया में होंगे। भीमबेटका तो उत्तराखंड में, हॉट स्प्रिंग में। भीमबेटका में सर वो पेंटिंग्स होती है सर, जी रॉक पेंटिंग्स दीवालों में। हाँ सर, आई गो विद ऑप्शन बी सर। बी के साथ जाएंगे आप? रॉक आर्ट, रॉक आर्ट, यानी शैल कला। जी जी। बी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर। योगेश जी सर। ये आईआईटी में रहना और वहाँ पढ़ाई करना कई साल लग जाते हैं जी। और वहाँ का खर्चा वर्चा कैसे चलता था? सर मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग आए जिन्होंने, जब मैं सोचता था कि दरवाजे बंद हो रहे हैं, तो भगवान के रूप में आए और एक की जगह 2 दरवाजे खुले। जब मैंने 10वीं में टॉप किया तो इसके आईआईटी के एग्ज़ाम के लिए हमें कोचिंग करनी पड़ती है। अब हमारे पास तो फीस थी नहीं, तो बिलासपुर में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ के हमारे सर थे रोहन चावला सर। वो खोजते हुए हमारे घर पे आए और बोले बेटा तुम आईआईटी करना चाहते हो? बोला जी सर, हम आपको 100% स्कॉलरशिप देंगे 11th और 12th के लिए, कोचिंग के लिए। आप रहिए भी यहाँ, खाइए भी यहाँ, और हमें सिलेक्शन लेके दी। मैं उनका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ सर। और जब मेरा ये हो गया आईआईटी में सिलेक्शन, तो वहाँ की फीस भी लगती है। तो इस टाइम पे सर, जब 10वीं में ही मैंने टॉप किया था, तो हमारे जिले के कलेक्टर थे कार्तिकेय गोयल सर। उनको मैंने जब सिलेक्शन के बाद फ़ोन लगाया आईआईटी में हो गया करके, और बोला कि सर अब यहाँ की फ़ीस की थोड़ी दिक्कत होगी। तो बोले कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे पास आइए, हम आपको सीएम सर से मिलाते हैं और सीएम सर आपको स्कॉलरशिप देंगे। तो सीएम सर ने हमको सर स्कॉलरशिप दी। वाह क्या बात।
तो पूरा का पूरा इन दो लोगों से पूरा हो गया जी था। जी सर, जी सर, कभी कभी लगे थे लेकिन हो गया सर सब कुछ। जी जी सर। सर आप बहुत भाग्यशाली हैं। जी सर, मैं बहुत मानता हूँ कि मैं और भाग्यशाली हूँ। मैं उनको भी धन्यवाद देगा जी सर। कि उन्होंने आपकी योग्यता को देखा जी सर। और उसे मानते हुए आपका उन्होंने एक सहयोगी की तरह जी सर। आपका साथ दिया ताकि आप और आगे बढ़ सकें। जी सर। और हम सब प्रार्थना करते हैं भाई साहब जी सर। कि आप ये यूपीएससी एग्जाम जितने भी आपने इम्तिहान दिए अब तक आप टॉपर रहे हैं, जी सर। वहाँ भी आप पढ़ाई तो कर रहे होंगे उसके जी लिए जी अभी? जी जी सर, पूरी जी जान से जी, कर जी। रहे हैं सर। तो आप वहाँ भी जाएं जी सर। और कलेक्टर बन जाएं। जी सर। अभी हम जब आप यहाँ आए थे हम कह रहे थे कि हमारे जो कंटेस्टेंट होते हैं वो खेल को चलाते हैं। जी सर। सर मुझे बताइए आप, इनकी कहानी अगर हम नहीं सुनते तो हम कैसे प्रभावित होते कौन बनेगा करोड़पति से? तो आपकी कथा सुन करके आपके पिताश्री का जितना योगदान रहा है, एक तरह से योगदान तो नहीं कहना चाहिए सर, आपने सब कुछ इनके एक दान के रूप में दे दिया। ये बहुत बड़ा बड़प्पन माना जाता है। त्याग दिया आपने सब कुछ अपने सपुत्र के ऊपर क्योंकि आप में विश्वास था। तो ऐसी ऐसी कहानियां जब हमारे सामने आती हैं तो पता नहीं आप लोगों के बारे में, लेकिन भाई साहब मैं घर जा करके अपने बच्चों को बताऊंगा, बेटा बेटी पोती पोता उन सबको मैं ये बताऊंगा कि देखो ऐसा एक कंटेस्टेंट आया था। इसलिए नहीं कि हम बता रहे हैं कि खेल बहुत मजेदार हुआ, लेकिन आपकी प्रोत्साहन से थोड़ा बहुत प्रोत्साहित वो भी होगा। ओके योगेश जी, नवा प्रश्न आ गया है 3 लाख रुपए का। ओके सर। नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जिनका जुलाई 2026 में निधन हुआ, पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता तीजन बाई किस कला विधा की प्रतिपादक थी? ये जी। तीजन बाई द पद्म विभूषण recipient who passed away in July 2026 was an exponent of which art form? यस। विकल्प देखिए, ए पंडवानी, बी पट्टचित्र, सी छऊ या डी डोकरा। सर इसका ऑप्शन ए है पांडवानी। तीजन भाई हमारे स्टेट छत्तीसगढ़ से आती हैं। अच्छा अच्छा, जी। और पट करके जवाब दे दिया। ए कह रहे हैं पंडवानी पे ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर मिला है आपका, वाह क्या बात है। तीजन भाई को पंडवानी में उनकी महारत के लिए पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। जी सर। पंडवानी महाभारत का एक संगीतमय वर्णन है, जी सर। जहाँ ये है तो पांडवों से इनका लिंक, लेकिन उसके ऊपर पूरी महाभारत जो है जी। उसका उनका लेखन भी है और वो शायद गा के सुनाते भी हैं सुनाती थी सर। पूरी महाभारत जी। को, और इसीलिए वो पांडवों से पांडवानी बना जी। वो शब्द। ओके मान्यवर, अब आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है और जैसे कि हमने कहा था यहाँ इसको पार कर दिया तो भाई साहब 2 साल का घी पहुंच जाएगा आपके यहाँ। सर 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर योगेश जी, ये रहा। किस ड्राइवर ने उन तीनों वर्षों में इंडियन ग्रां प्री जीती जब ये फॉर्मूला 1 कैलेंडर का हिस्सा था? Which driver won the Indian Grand Prix all 3 years? It was part of the Formula 1 calendar. आपको मालूम है फॉर्मूला 1 भारत आया था जी। वो कौन सा ड्राइवर था उन 3 वर्षों में इंडियन ग्रां प्री उसने जीती थी? ये आपको बताना है। ए लुइस हैमिल्टन, बी किमी राइकोनेन, सी सेबेस्टियन वेटेल, डी फर्नांडो अलोंसो। ये चारों मैं आपको बता दूं बहुत ही विख्यात जी सर। और बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही होनहार फॉर्मूला 1 ड्राइवर रहे हैं। जी सर। जगह जगह पर जहाँ पर भी ये ग्रां प्री गाड़ी चलाई होती है, कंपटीशन होता है, ये सब के सब वहाँ पर चलाते हैं और इनमें से कुछ तो कई बार जीत चुके हैं। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा सर। आप क्या लेंगे? लाइफलाइन लेना लाइफ लाइन लेंगे, ओके। तो तीनों अभी जीवित हैं, बोलिए कौन सी लेंगे?
सर मैं एक तो है ऑडियंस पोल, एक है संकेत सूचक और दूसरा है महाफ्लिप। महाफ्लिप में सर आपको ऑडियंस दो ऑडियंस ऑप्शन पोल मिलेंगे। ऑडियंस पोल ऑडियंस पोल लेंगे, ओके। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। 15 सेकंड मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए और हम बता दें कि आपका समय शुरू होता है अब। भाई साहब उत्तर आ गया। परसेंटेज के रूप में आप देख रहे होंगे, ए को मिला है 42%, बी को 0% मिला है, सी को मिला है 56% और डी को मिला है 2। ऊपर नीचे है थोड़ा सा, ये है ना जी सर। 42 एंड 56। बोलिए क्या करना चाहेंगे? सर फ्लिप द क्वेश्चन, बहुत क्लोज है। हैं? फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप, ठहर जाए, शांत हो जाइए, टिक टिक। महाफ्लिप, महाफ्लिप लाइफलाइन, ये और लेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए। अब भाई साहब जैसे कि हमने बताया था, आपके सामने 2 प्रश्न आएंगे, ये नए प्रश्न होंगे जी सर। और आपको चुनना होगा आप किसके साथ आप खेलना चाहते हैं। जी सर। अच्छा सुनिए, उससे पहले बता दें, जी सर। क्योंकि इसका जवाब हमको हमारे जो खेल रहे हैं जी सर। उनको बताना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए, सर ऑप्शन परसेंटेज सी। से जाना चाहे उससे ज्यादा, या आपके मन में जो ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी, जी। सेबेस्टियन वेटेल, इसको ताला लगाया जाए। भाई साहब ये जनता सही थी एकदम, वाह क्या बात। सॉरी। अगर खेल जाते तो भाई साहब ये आपके दूसरी लाइफलाइन बच बच जाती, जाती। सर। बहरहाल वेल प्लेड ऑडियंस, क्या बात है, वाह। ओके, तो ये तो निकल गया। अब कंप्यूटर महाशय, हमारे एक्सपर्ट खिलाड़ी के लिए 2 प्रश्न दिए जाएं। ये दोनों प्रश्न आए आपके लिए। व्हाट डज एम स्टैंड फॉर इन LLM, अ वाइडली यूज्ड टर्म इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI में उपयोग किए जाने वाले LLM में M का अर्थ क्या है? और दूसरा प्रश्न है, द 20,000 Togrog बैंक नोट ऑफ मंगोलिया फीचर्स द पोर्ट्रेट ऑफ विच रूलर। मंगोलिया के 20,000 टोग्रोग के बैंक नोट पर किस शासक का चित्र अंकित है? अब आपको चुनना होगा कि आप किस प्रश्न के साथ जाना चाहते हैं। सर पहला प्रश्न, व्हाट डज द एम स्टैंड एम स्टैंड फॉर LLM, ओके। ये प्रश्न चुन लिया है कंप्यूटर जी, दूसरे प्रश्न को गायब कर दीजिए यहां से। अब उस प्रश्न के 4 विकल्प अब आपके सामने आएंगे। ए मैथ्स, बी मैकेनिक्स, सी मॉडल या डी माइंड। सर LLM का फुल फॉर्म लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है, तो आई विल गो विद ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी कह रहे हैं मॉडल को ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। LLM मीन्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल। लार्ज लैंग्वेज मॉडल। मान्यवर, क्योंकि आपने 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया, 5 लाख का चेक आ रहा है आपके नाम और हम बहुत बहुत बधाई देते हैं आपको। ये देखिए मान्यवर, 5 लाख रुपए का चेक ये आपका हो गया है। इस चेक को हम यहाँ सुरक्षित रखते हैं। जी सर। ऐसा नहीं कि हम ले जाएंगे इसको, लेकिन यहाँ इसलिए रखते हैं ताकि आपको और उम्मीद दें कि आप इस चेक में और रुपया जोड़ सकें। ठीक है। तो जैसा कि आप जानते होंगे देवियों सज्जनों कि 10वें प्रश्न के बाद हमारे खेल थोड़ा सा एक बदलाव जो आया है वो है सुपर संदूक का। 10 प्रश्न आएंगे बहुत जल्दी 90 सेकंड के अंदर समय है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको मिलेंगे 10,000 रुपया। जी। 5 और 5 से ज्यादा अगर सही हो गए, मान लीजिए 7 प्रश्न सही हो गए, तो आपको 70,000 मिलेंगे। जी सर। ये 70,000 हम आपके बैंक में डाल देंगे और आपके पास ये एक मौका होगा कि या तो बैंक में पड़े रहे या आपको 50-50 लाइफलाइन चाहिए। ओके सर। तो 2 चीजें होंगी आपके सामने, रुपया या 50-50। ओके सर। कोई भी प्रश्न अगर आप उसको उत्तर ना जानते हो, आप पास बोल दीजिएगा, हम उसको आगे बढ़ा देंगे क्योंकि समय की पाबंदी है। जी। तो कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। योगेश साहू जी, आपका सुपर संदूक का समय शुरू होता है अब। Malcolm is primarily performed using which B, option एकदम B. right. Poll. Next, which of these is not a type of shot in tennis? ऑप्शन डी। Option? No, wrong. D is wrong. Which of these causes the fruit to fall from a tree? Gravity, A, friction. option A. Gravity, correct.
Next, which of these writers wrote mainly in Bengali? ऑप्शन बी B. Option B. Chattopadhyay. Next, Bayern Munich is a football club in which country? ऑप्शन बी Option? बी No, wrong. It's Germany. Nadiyad, the birthplace of Sardar Vallabhbhai Patel, is in which state? ऑप्शन डी Gujarat. Correct. Next, in which film does Priyanka Chopra play Anil Kapoor's daughter? ऑप्शन ए एक बिल्कुल सही. Next, in the academic acronym STEM, what does the letter T stand for? ऑप्शन सी C. Technology is right. Next, which of these animals belongs to the horse family? ऑप्शन ए बिल्कुल सही. Zebra is right. Next, which of these numbers is closest ऑप्शन to ए the... हैं? ऑप्शन ए No, गलत. Sorry. Option D is right. Next. सर समय पूरा हो गया और आपने 7 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है. जहां जहां गलत हो गए थे बताते हैं. Which of these is not a type of shot in tennis? Cover drive. टेनिस में कवर ड्राइव नहीं होती है भाई साहब. ओके सर फोरहैंड होता है, बैकहैंड होता है, वॉली होता है, नेट के पास जाकर के बिना टप्पा खाए बॉल को मार दें नेट के पार. हाँ कवर ड्राइव तो क्रिकेट में होता है. सर है कि नहीं? गड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई सर हाँ, नहीं कोई बात. दूसरी जगह जहां आप गलत हो गए थे, बैन म्यूनिक इज द जर्मन टीम. यस सर वो नाम से पता, म्यूनिक से पता चल जाना चाहिए था. स्पेन नहीं है. स्पेन बार्सिलोना वगैरह है ये सब. और विच ऑफ दीज नंबर्स इज क्लोजेस्ट टू द क्यूब ऑफ 5? क्यूब ऑफ 5 इज आई थिंक 125. या मैं तो क्लोटेस्ट इज 126. Yes, sir. या कोई बात नहीं. 70,000 रुपये आपने जीत लिया. ये 70,000 हम आपके बैंक में अभी जमा करवाए देते हैं. ये यूपीआई द्वारा ये क्यूआर कोड है, इसको हम स्कैन करते हैं और ये खुल जाता है. 70,000 भर देंगे अब. 1 2 3 4 70,000 भर दिया. हो गया. सेंड किया, पिन भर दिया, सबमिट किया और ये 70,000 पहुंच गए भाई साहब आपके बैंक अकाउंट में. ये 70,000 जो है इन्होंने इनका उपयोग नहीं करना चाह रहे हैं. आप अपने बैंक में रखिए, किसी को लोन दे दीजिएगा. हाँ. और ये 50-50 की जो लाइफलाइन है इसको अंकित कर दिया जाए योगेश जी के खेलों में. देखिए सज्जनों, खेल में सुरक्षित रहने का ये विशेष अवसर इन्हें पॉलीकैब सेफ वायर्स एंड केबल्स के द्वारा मिल रहा है. तो देख रहे होंगे आप योगेश जी कि आपकी 2 लाइफलाइन चली गई हैं, ऑडियंस पोल और महाफ्लिप. 2 अभी भी जीवित हैं, संकेत सूचक और 50-50. ओके. तो योगेश जी ये बताइए जी सर कि केबीसी में आना कैसे हो गया फिर, और अभी पढ़ाई लिखाई में आपको थोड़ी सी रुकावट हो गई होगी. सर देखा जाए तो केबीसी सर बहुत सही समय पे आया मेरे जीवन में. ओके. अब कह सकते हैं कि अपने सपने के लिए मैंने अपनी जिम्मेदारियों को थोड़ा छोड़ा है. जहाँ पे मेरे सारे दोस्त जॉब कर रहे हैं, 15-20 लाख रुपए कमा रहे हैं साल में, अपने घर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ. वो एक मन में मलाल रह गया कि सर की 23 साल का लड़का, पिताजी उसके ड्राइवरी कर रहे हैं और वो घर में 1 रुपया नहीं दे पा रहा है. तो सर कुछ हद तक केबीसी उस बर्डन को कम करने में सहायता करे. मान्यवर, आप मैं ऐसा समझता हूँ कि आप चिंता मत कीजिए. जितने भी लोग आपके कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपके स्वभाव को देख रहे हैं, आपके पिताजी के योगदान को देख रहे होंगे, फिर इतनी प्रार्थनाएं उठेंगी आपके लिए कि जितने भी आपके मित्र हैं ना, जिनको आपको लगता है कि वो कमा रहे हैं, हम कुछ नहीं कमा रहे, सर आप उनसे दुगना कमाने वाले हैं. और वो खेल में आगे बढ़ते हैं भाई साहब. और आएगा अगला प्रश्न 7.5 लाख रुपए का 11वां प्रश्न. खेलिएगा जरूर. जी सर. ये लीस्ट रिस्क वाला होता है. अगर दुर्भाग्यवश गलत हो गया तो 5 लाख तो आपने जीता हुआ, वो कहीं नहीं जाएगा. समय टिकट जी शांत हो गई है. जी. प्रश्न देखिए थोड़े से और कठिन और गंभीर हो जाते हैं. कई बार ऐसा लगता है हमारे जितने भी कंटेस्टेंट आते हैं कि उनको इसका उत्तर मालूम है और कहते यार लाइफलाइन आगे बचा के रखेंगे, 1 करोड़ रुपया जीतेंगे, और वही गलती हो जाती है. जरा सा भी आपके मन में संदेह हो
तो आपके पास दो ऐसी लाइफलाइन है जिनसे आपको, मैं ऐसा मानता हूं कि एक सही इशारा मिल सकता है उत्तर देने के लिए। जी सर। 11वां प्रश्न 7.5 लाख रुपए, ये रहा आपके पर्दे पर। फरवरी 2026 में किस भारतीय शहर ने इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू और एक्सरसाइज मिलन आयोजित किया था? जी सर। Which Indian city hosted the International Fleet Review as well as Exercise Milan in February 2026? Options देखिए। A. कन्नूर या B. कन्याकुमारी, C. मंगलुरु या D. विशाखापट्टनम। सर जब ये हुआ था तो ये काफ़ी न्यूज़ में था और ये मेरे प्रीलिम्स एग्ज़ाम के ऑलमोस्ट थोड़ा पास में भी था, तो ये अच्छे से याद है सर मेरे को। ये इसका ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम, डी ताल लगा दें? जी जी सर। डी पे ताल लगा जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, 7.5 लाख रुपया जीत गए हैं आप। विशाखापट्टनम ने फरवरी 2026 में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू किया था। ये एक मैरीटाइम इवेंट होता है जिसमें वैश्विक नेवल कोऑपरेशन का प्रदर्शन किया जाता है। इसी तरह एक्सरसाइज मिलन में भी कई देश जो हैं वो शामिल होते हैं। हमको भी पता चलता है दूसरे देश क्या कर रहे हैं, उनको भी पता चलता है हम क्या कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं? ओके। अब आ गया है 12वां प्रश्न 12.5 लाख का। 12वां प्रश्न 12.5 लाख रुपए, 2 लाइफलाइन अभी भी हैं आपके पास और आपके पर्दे पर ये रहा। देशों के अंग्रेजी नाम सर्वाधिक रूप से इनमें से किस से समाप्त होते हैं? Which of these appears at the end of the most number of country names in English? समझ गए ना सर? जी जी सर। ऑप्शन देखिए, शायद आप और समझ जाएंगे इसको। A. डैश स्थान, B. डैश IA या इया, C. डैश लैंड या D. डैश AR या R। तो अब आप सोच लीजिए जी सर। कि कितने देशों के नाम हैं जिनके अंग्रेजी में नाम इन चारों में से किसी एक के सबसे ज्यादा आते हैं। सोच लीजिए, समय है आपके पास। सर अगर हम स्थान को देखें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, यस, उज़्बेकिस्तान, ये हो गए कुछ 7, और लैंड, आइसलैंड, फिनलैंड, ओके ओके, देयर इज ओके मैनी आई कितने देशों का जो आखिरी शब्द है जी जी सर। वो इनमें से किसके सबसे ज्यादा है? जी जी सर। There's no land, but they can be Cook Island, they can be Christmas Islands, and those small islands को भी हम लैंड हो सकते हैं, लेकिन वो कंट्री तो नहीं होगी। फिर IA आर्मेनिया, कोलंबिया, उरुग्वे, कनाडा, मैक्सिको, नो, आर तो नहीं होना चाहिए। कंट्री के नाम? जी जी सर। हाँ सर 50-50। 50-50? जी जी जी। एक लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे 50-50, इसको अंकित कर दिया जाएगा। अब मान्यवर, जैसा कि आप जानते हैं, 2 गलत जो यहाँ पर विकल्प हैं वो मिट जाएंगे। मिटा दिया जाए कंप्यूटर जी। B बचा है IA और D बचा है AR। AR राइट। मेक्सिको, कनाडा, उरुग्वे, पराग्वे, ब्राजील हो गया, इधर ईरान, इराक, इधर सऊदी अरेबिया। ओके सर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जी। तय कर लिया आपने? जी जी जी। बी पे कहना था, लगा जाए। बिल्कुल सही अनुमान लगाया आपने भाई साहब, जीत गए आप। सर बहुत टाइम तो नहीं ले लिया? हाँ सर, नहीं, समय है आपके पास और इसमें सोचने की जरा आवश्यकता थी। देखिए, इंडिया सहित जी लगभग 40 मान्यता प्राप्त देश हैं जिनके नाम का सफिक्स IA से समाप्त होता है। 7 लैंड के हैं
स्टैन yes. के साथ 7 और 3 का है एयर। ओके सर। अच्छा अनुमान लगाया आपने प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से, कुछ लोगों को अलग किया, मन में आपके 2 विचार आए, 50-50 लिया और सही हो गया। मान्यवर, अब आएगा आपके सामने 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए। जी सर। अभी भी एक बहुत ही रोचक लाइफलाइन बाकी है संकेत सूचक की। 25 लाख रुपए, 13वां प्रश्न आपके पर्दे पर ये रहा। 1901 की पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किस भारतीय राष्ट्रवादी द्वारा लिखी गई पुस्तक है? जी सर। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया is a 1901 book by which Indian nationalist? ओके सर। ऑप्शन देखिए। ए सैफुद्दीन किचलू, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी दादा भाई नौरोजी, डी फिरोज शाह मेहता। सर एक कॉन्सेप्ट दिया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी बोलते हैं, और ये दादा भाई नारोजी ने इसी बुक में दिया था, ये ड्रेन ऑफ वेल्थ, और उन्हीं की बुक है ये। सो ऑप्शन सी सर, दादा भाई नारोजी। जाएंगे इसके साथ? जी जी सर। अनुमान लगा लिया है योगेश जी ने, सी पे ताल लगाया जाए। वन प्लेस सेज द राइट आंसर। 25 लाख रुपया जीत लिया है आपने मान्यवर, और बिल्कुल सही आपने जवाब दिया। हमारे कंप्यूटर जी भी यही कह रहे हैं कि दादा भाई नारोजी ने अपने ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत को कई लेखों और भाषणों में तथा विशेष रूप से अपनी 1901 की पुस्तक पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में विस्तार से इसको समझाया है। भाई साहब, आपने कहा था कि आपके जितने मित्र हैं तो लांछन मारते हैं, 18-20 लाख साल भर में कमाते हैं, मिनटों में आपने 25 लाख रुपया जीत लिया है। फिर क्या है, जब भी कोई ताना मारे ना तो उसको चुपचाप सुन लेना चाहिए। जी सर। लेकिन मन के अंदर एक दृढ़ता आ जाती है, जी सर। बेटा जरा हमको समय दो, पार कर जाएंगे तुमको भी हम। वो आज आपने वही कर दिया। योगेश जी, अब तक आपने बहुत ही समझदारी से खेला है, जी। और हम चाहेंगे कि आगे भी आप इसी तरह बहुत ही समझदारी से खेलें। आपके पास एक लाइफलाइन बची हुई है, जी सर। संकेत सूचक। इससे आपको संकेत मिल सकता है सही उत्तर तक जाने के लिए, और प्रश्न है 50 लाख रुपए। 14वां प्रश्न, 50 लाख रुपए आपके पर्दे के ऊपर ये रहा। दिखाए गए चित्र में प्रश्न चिन्ह की जगह क्या आएगा? What comes in place of the question mark in the image? चित्र दिखाया जाए। तो एक तो शीर्षक है जन्म स्थान, उसके नीचे कुछ स्थान लिखे हुए हैं, फिर इधर है उपलब्ध वर्ष, अचीवमेंट ईयर। जी जी। तो जो क्वेश्चन मार्क है उसके सामने 1930 लिखा है। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क में क्या है, सोच लीजिए। आपको हम ऑप्शन देते हैं अब। जी सर। ए त्रिशूर, बी मैसूरू, सी अल्मोड़ा, डी तिरुचिरापल्ली। जी। सर ये ऐसा लग रहा है कि जो बर्थ प्लेस दिया हुआ है और जो अचीवमेंट दिया हुआ है, वो बर्थ प्लेस ऑफ द पर्सन और अचीवमेंट ईयर उनके नोबेल उनको जिस साल में मिला था वो उस साल ऐसा दिया हुआ है, क्योंकि 2014 में पीस प्राइज मिला था कैलाश सत्यार्थी जी को, वो शायद विदिशा से हैं। 1998 में इकोनॉमिक्स में शायद अमर्त्य सेन जी को मिला था, जिनका जन्म शांति निकेतन में हुआ था। शांति निकेतन में हुआ, शांति निकेतन में तो डेफिनेटली उनका जन्म हुआ। शांति निकेतन,
केबीसी में सर एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से किस नोबेल लॉरेट का नाम रविन्द्रनाथ टैगोर ने रखा है। तो उस टाइम उसका आंसर अमर्त्य सेन था और उसमें आया था कि उनका जन्म शांति निकेतन में हुआ था। प्रश्न चिन्ह जो है वो आपको बताना पड़ेगा। कोलकाता जो 1913 में क्या हो आपका सकता अभी तक आपने जितने भी प्रश्न के लिए सोचा है ना, वो बहुत ढंग अच्छा रहा। जी सोच लीजिए। जी। अचीवमेंट ईयर उनके नोबेल का ईयर है, तो हमको देखना पड़ेगा कि 1930 में किस इंडियन को मिला था और फिर हम उनके नाम से हम उनके बर्थ प्लेस को गेस कर सकते हैं। 1930 में उनको किसी को मिला था क्या? 1930 किसके आसपास आ रहा है? 1930 आ रहा है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के पास, मान लेते हैं। और ये सारे जो ऑप्शन है त्रिशूर, मैसूरू, तिरुचिरापल्ली और है अल्मोड़ा। बाकी 3 साउदर्न सिटीज हैं। अल्मोड़ा राजस्थान में है शायद। ऑड वन आउट एक है। 1930। सर पानी पी लूं? हाँ बिल्कुल। 1913 तो मोस्टली रविन्द्रनाथ टैगोर जी का ही है, वो कोलकाता हो। अब साउथ से किसी को नोबेल प्राइज मिला क्या? साउथ राजस्थान से 1930 में तो नहीं मिला होगा, तो अल्मोड़ा तो हटाया जा सकता है। अल्मोड़ा तो हटाया जा सकता है। त्रिशूर, मैसूरू, तिरुचिरापल्ली, त्रिची। लेट्स त्रिची। ओके। 1930 में किसको मिला नोबेल? नोबेल मिला क्या किसी को 1930? क्या कुछ नोबेल नहीं है क्या ये? सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे। जी जी। कबीर जी, योगेश जी अपनी आखिरी लाइफलाइन संकेत सूचक को लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। और जैसा कि आप जानते हैं, पहले खिलाड़ियों को संकेत जो है कंप्यूटर देता था, अब हमारे जो साथी बने हैं गूगल जेमिनी देते हैं। ये देखिए गूगल जेमिनी जी, दिखाए गए चित्र में प्रश्न चिन्ह की जगह क्या आएगा? विकल्प पढ़ता हूं। ए त्रिशूर, बी मैसूरू, सी अल्मोड़ा, डी तिरुचिरापल्ली। गूगल जेमिनी जी, योगेश जी को इस प्रश्न के लिए एक संकेत दे दिया जाए। बिल्कुल अमिताभ जी, इस सवाल के लिए संकेत यह है कि इसका उत्तर एक ऐसा शहर है जो वर्तमान तमिलनाडु में है। आशा करते हैं कि ये संकेत आपको जवाब तक पहुंचने में मदद करेगा। ये आपको एक संकेत मिल गया है। जी सर। अब आपको उत्तर बताना पड़ेगा। सर तमिलनाडु में है। जी हाँ सर तिरुचिरापल्ली, जिसको त्रिची भी बोलते हैं, वो जी, तमिलनाडु में। ऑप्शन डी। कह रहे हैं डी तिरुचिरापल्ली पे ताला लगाया जाए। आप जो सोच रहे थे भाई साहब जी सर। कि 1930 में किन किन लोगों को नोबेल प्राइज वगैरह मिला, जी सर। तो ये कैसे आपने सोच लिया कि ये नोबेल प्राइज की ही बात हो रही है? सर वो पैटर्न देखा मैंने कि एक तो मैंने आपको बताया कि शांति जी हाँ, निकेतन वाला वो वो मुझे याद था। तो 1919 में अमर्त्य सेन जी को इकोनॉमिक्स में मिला था, वो हाँ याद रह गया। और 2014 में कैलाश सत्यार्थी जी को मिला था, तो वो एक पैटर्न बन रहा था सर। 1913 में वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था जी, और जी। वो बंगाल से थे, तो इसलिए ये स्कोपिये जो है देख रहे हैं, ये किनका है? वो नहीं पता। नहीं मालूम था। नहीं वो मालूम नहीं। आपने इतना सब अनुमान लगा करके लाइफलाइन का उपयोग करके आपने कहा तिरुचिरापल्ली। 50 लाख रुपया जीत गए हैं आप। बहुत great job।
समझो ये कुछ भारतीय नोबेल प्राप्तकर्ताओं के जन्म स्थान है और वो साल जब उन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था। पहले हैं रविंद्रनाथ टैगोर, उसके बाद सीवी रमन, सीवी रमन बस। जो आज के तिरुचिरापल्ली में जन्मे थे। फिर है मदर टेरेसा। ओके ओके यार। मदर टेरेसा जो कि स्कोपजे में उनकी पैदाइश हुई थी। और अंत में अमर्त्य सेन और कैलाश सत्यार्थी जो अभी जीवित हैं। अमर्त्य सेन शांति निकेतन, कैलाश सत्यार्थी बच्चों के लिए काम करते हैं। जी सर। उनको बचाने के लिए। क्या बात है भाई साहब। देवियों संजो, गूगल जेमिनाई ने संकेत सूचक द्वारा हॉट सीट खिलाड़ी को जो सहायता की है उसकी हम सराहना करते हैं। अब हमारे माननीय आपने 50 लाख रुपया जीत लिया। अब अपने आप को आगे शिक्षित करने के लिए जी सर। न तो आपको किसी की आशाओं पर निर्भर रहना पड़ेगा और बिना उस ओर चिंता किए जी सर। कि हमारे आमदनी या बाकी पैसे पढ़ाई के लिए कहाँ से आएंगे, वो दूर हो गई। सच में सर बहुत बड़ा बोझ था मन में। जी जी, वो बोझ देखिए आज हट गया है। और अब इनके लिए आने वाला है 1 करोड़ का सवाल। तो 15वां प्रश्न। अरे यार ऐसा मत करो, मान्यवर हूटर बच गया है। और इसका तो मतलब आप समझते हैं ना कि आज का खेल हमको यहीं समाप्त करना पड़ेगा। लेकिन अब अगले दिन आकर के 1 करोड़ का प्रश्न आएगा आपके सामने। ये बड़ा होशियार है ये हूटर। बहुत अच्छे समय पे बसता है। वहाँ एकदम सही समय पे चुन लेगा। इसलिए नहीं कि खेल खत्म करना है। मान्यवर वो आपको समय दे रहा है, थोड़ा सा और पढ़ के आइएगा। 1 करोड़ रुपया क्यों देवेंद्र संजो योगेश जी को 50 लाख की जीत यहाँ तक ले आई है। कल इनके सामने होगा 1 करोड़ का सवाल। क्या सोच बनेगी योगेश जी के लिए ताकत? क्या कल हमें इस दौर का पहला करोड़पति मिलेगा? इसका जवाब अगले एपिसोड में आपको दिया जाएगा, देखना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार जोरदार तालियां बज जाएं योगेश जी के लिए। शुभरात्रि, शुभरात्रि और शुभरात्रि।